छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर आयोजित कुर्मी एकता रैली के माध्यम से अपने कुर्मी समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार सह अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल शुक्रवार को कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचकर उन्होंने जिला अतिथि गृह में कुर्मी समाज के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर अपने समाज के लोगों को 19 फरवरी को पटना पहुंचने के लिए आह्वान किया। उक्त अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने मीडिया को बताया कि न केवल राजनीतिक भागीदारी बल्कि समाज के लोगों को इकट्ठा कर आगे बढ़ने के लिए एकजुट होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए पूरे प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्र में सेवा दे रहे कुर्मी समाज के लोग पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आगामी 19 फरवरी को पहुंचे और अपने समाज के महापुरुषों को शहीद का दर्जा दिलाने में अपना योगदान दें। इस बैठक में कटिहार जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद पटेल, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, राजकुमार राय, रमेश मंडल, मिथिलेश कुमार राय, प्रभात कुमार, भोला महतो, शंभू कुमार, लक्की महतो, अमर कुमार, सूरज प्रकाश राय, मुकेश कुमार सिंह, प्रमोद राय प्रमुख रूप से शामिल थे। यहाँ जो आप लोग पहुँचे हैं किस कार्यक्रम के तहत पहुँचे और क्या है पूरा? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती के अवसर पर 19 फरवरी 2025 को मिलर स्कूल मैदान पटना के प्रांगण में कुर्मी एकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसका प्रदेश का संयोजक हमारे समाज के 30 पैंतीस संगठन के लोगों ने मिलकर हमें बनाया है। जिसका संयोजक होने के नाते हम कटिहार जिले के सभी साथियों का आमंत्रित करने आए हैं। हम जहाँ तक पहुँच पा रहे हैं सबका आमंत्रण संदेश दे रहे हैं। जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे हमारे सभी साथी मिलकर सभी को आमंत्रित करने का काम करेंगे और भारी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम सफल बनाने का हम आग्रह करने सब लोग आए हैं। इस कार्यक्रम के तहत क्या माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव की कुछ रणनीतियाँ तय होनी है? देखिए, विधानसभा कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये सामाजिक प्रोग्राम है और समाज के हम एकता के बदौलत हमारी संख्या विधानसभा में घट रही है। हम लोग 2010 में जब विधायक थे जितनी संख्या थी हमारी 2015 में कम हो गई, उसकी आधी 2020 में हो गई। तो हम एक दूसरे को पूरक बन सके, दूसरे सहयोग बन सके। बाकी समाज के जाति के लोग अलग अलग खंडों में नहीं बट रहे हैं, हम लोग को जानबूझकर अलग अलग पार्टियों में तोड़ा जा रहा है। आप किसी यादव समाज से पूछेंगे तो कभी नहीं कहते हैं कि हम किसनौट हैं, मजरौट हैं, भेड़ियर हैं, गरेड़ी हैं, वो कहते हैं यादव हैं। आप किसी बनिया समाज के लोगों से पूछे कभी नहीं कहेंगे कानू है, तेली है, कलवार है, सोनार है, जसवाल हैं, वो बोलते हैं बैस हैं। और हमारे लोग कुर्मी हैं, धानुक है, कोई जैसा है, घुमैला है, हम उसमें बढ़ते जा रहे हैं और बढ़तेंगे तो कटेंगे, बाद में बढ़ेंगे तो घटेंगे। हमारी विधानसभा में, जिला परिषद में, प्रमुख में, मुखिया में हमारी जनसंख्या जनप्रतिनिधि में घटती जा रही है। और दूसरा, हम लोग शिक्षा के माध्यम से छात्रावास बनाते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं, पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से इसका आयोजक है कि हर जिला में हमारा एक पटेल छात्रावास है, जिसमें हमारे सभी वर्ग के लोग, उपजाति के लोग, जाति के लोग, सब लोग रहें और पढ़ लिख कर हम मुखिया बने तो सचिव भी बने, प्रमुख बने तो BDO भी बने, SDO भी बने, DM SP सब हम बने कि हमारा हर वर्ग पर हमारे आने वाले पीढ़ी को, हम जनरेशन को एक संदेश दे सके कि सभी समाज के लोग हम साथ लेकर चलते हैं और सभी समाज के लोग हमसे सीख कर आगे चले। हम पथ प्रदर्शक हमारा समाज रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी हम जयंती मना रहे हैं, तलवार से देश को जीत लिए और उन्हीं की तीसरी पीढ़ी के लोग छत्रपति साहू जी महाराज देश का पहला छात्रावास खोलने का काम किए। तो हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, सरदार पटेल के वंशज हैं, रामफल मंडल के वंशज हैं। हम लोग देश के आज़ादी में, देश के विकास में, राज्य के विकास में, समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाए हैं। तो उसका संदेश हमारे नौजवानों के ऊपर, हमारे नौजवान अपने महापुरुषों को जाने। जब तक जानेंगे तब उनके अंदर ऊर्जा आएगी, कल देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए आगे बढ़ना हो, हमारे नौजवान आगे बढ़ सकते हैं। हमारे समाज में यदि कटिहार में 100 लोग डाकू बन जाएंगे, किसको घाटा होगा? सिर्फ हमारे समाज का घाटा होगा, सभी समाज के लोग घाटा होगा। यदि 100 लोग हमारे समाज के डॉक्टर बन जाएंगे, सभी समाज को लाभ मिलेगा। तो हम सभी समाज को रास्ता बताना चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, एकता के माध्यम से समाज को आगे ले जा सकते हैं। यही एकता का संदेश है। हम किसी दल में रह सकते हैं, किसी काम में रह सकते हैं। हमारे किसान भी हैं तो मजदूर भी हैं, नौजवान भी हैं तो फौज में भी हैं, डॉक्टर भी हैं तो इंजीनियर भी हैं। हम किसी पेशा में रह सकते हैं, किसी दल में रह सकते हैं। जब बात समाज की आएगी, जब बात परिवार की आएगी, हम एक मंच पर आ सकते हैं। यही एकता का संदेश है, एकता का मैसेज है। किसी की बुराई के लिए नहीं, किसी की भलाई के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए एकता का समन्वय रैली का आयोजन किया गया। क्या नाम हो? कृष्ण कुमार मंटू पटेल, विधायक अमनौर, सह अध्यक्ष पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट और संयोजक।